प्रणाम दोस्तों, आप जुड़े हैं लखनऊ आज तक से। अभी हम लखनऊ में हैं और लीगल जंक्शन लखनऊ में बहुत ही बड़ा अपने आप में लीगली कार्य और न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रतीक पांडे जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी कहना चाहूँगा कि जो लखनऊ आप तक है ये बहुत अच्छी पहल कर रहा है चैनल, और लोगों तक सही चीज़ सही जानकारी पहुंचाने का कार्य कर रहा है। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि संवैधानिक रूप से जो लोगों की समस्याएं हैं करंटली चल रही हैं उनको ये तुरंत कवर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं और साथ भी देते हैं। और इसलिए आपके चैनल को मैं अप्रिशिएट करता हूं और मेरी आशीर्वाद है कि भगवान का एक आशीर्वाद बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका चैनल ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। बस ये मेरी कामना है सर। आप लीगल जंक्शन चलाते हैं, लीगल जंक्शन क्या है अगर आप मायने में हमारे श्रोता जानना चाहें तो आप 2 लाइन में बता दें उसको। देखिए, लीगल जंक्शन जो है वो एक सोच है कि एक ऐसी दिशा है कि जिस क्षेत्र में आप जिस जगह पे जा करके आप किसी भी क्षेत्र विधिक क्षेत्र की सहायता को प्राप्त कर सकते हैं। लीगल जंक्शन एसोसिएट 26 सेक्टर में रन करता है जो हमारे प्रैक्टिसिंग एरिया है। हमारी फर्म हाईली और एक्सपर्ट पैनल के साथ रन करती है। हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है, रजिस्टर्ड ऑफिस, वो लखनऊ है और इससे पहले भी हमारी ब्रांचेस तेलीबाग में, सफरू मार्ग पे, हाँ कई जगह पे रन की। कॉलेज टाइम पे जो लोग हमारे कोलिग्स वगैरह थे वो उनके साथ मिल करके हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। हमारे साथ बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के हमारे परम मित्र भाई कह लीजिए, गुरु भाई भी हैं, आदित्य विक्रम प्रताप सिंह, जो कि जब लीगल जंक्शन एसोसिएट 2017 में हमने ये प्रोजेक्ट सोचा था और इस फर्म को स्टैब्लिश करने का विचार हमारे मन में आया था, तब हमने और आपने आपके घर पे बैठ करके रात दिन मतलब 4 से 5 दिन हमको लगे थे सिर्फ लोगो डिजाइन करने के लिए, लोगो सोचने के लिए। आपने देखा होगा हमारे लोगो में तराजू बना हुआ है और एक तरफ पृथ्वी है, एक तरफ लोग है। मतलब ये है कि वी आर बैलेंसिंग द नेचर एंड बैलेंसिंग द लॉ। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी आर डूइंग, इसके अलावा एक सर्किल बना हुआ है, वो जो ट्रैक लोग कनेक्ट कर रहे हैं ट्रैक से दूर, दैट इज जंक्शन। भाई रेलवे स्टेशन पे जंक्शन जो होता है वहां से क्या होता है कि हर जगह की हमको ट्रेन प्राप्त हो जाती है, वैसे ही ये जंक्शन है कि जहां पर आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा, लीगली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यस, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो आईपीआर सेक्टर हो, जिसे आईपीआर मतलब आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो क्रिमिनल सेक्टर हो, चाहे वो सिविल सेक्टर हो, तो ये सारी चीजें हैं। और हमारी सक्सेस जो है, आप ये कह लीजिए कि जो 3 गुरु मंत्र होते हैं, हमने भाई अपनी लाइफ में माँ शारदा शक्तिपीठ से जब मैं जुड़ा और मैंने वहां से गुरु दीक्षा प्राप्त करी, हमारे आदित्य भाई की गाइडलाइंस, आदित्य भाई के फादर की गाइडलाइंस की वजह से, तो कहीं ना कहीं माँ की ऐसी कृपा हुई कि जब हम उस तरीके से काम करते थे, मतलब 17, 18, 19, 20 में जो हमारा ग्रोथ रेट था अच्छा था, बट उसमें एक होता है ना, स्टेबिलिटी नहीं थी। भाई लोग आ रहे जा रहे, पार्टनर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें थी जिन पे वर्क करना चाहिए था। पेशेंस हो गया, और आप कह लीजिए कि आप कितनी भी अच्छी एजुकेशन ले लीजिए या कितना भी आप अपने आप को ये समझ लीजिए कि हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, समथिंग लाइक दैट, तो वो एक क्या करता है ना, आपको इगोइस्टिक बना देता है। मेरा मानना है कि लाइफ में इगोइस्टिक नहीं रहना चाहिए, एरोगेटिव जरूर हो सकते हैं आप। 1 मिनट लेंगे आपका, पहले आप मिलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह जी से और समझते हैं क्या रही आप दोनों लोग की जर्नी, इतना जीरो ग्राउंड से लेके आप इतने लेवल पे आप दोनों लोग काम कर रहे हैं। आप अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं। यह तमाम लोगों से सुनने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है। 12-13 इंटरव्यू भी मेरे हुए भी रिसेंटली, अभी रिसेंटली हमने आपके रिव्यू सारे देखे हैं, तब फिर आपके पास जी मेरी पड़ताल ने भी किया और ग्राउंड जीरो ने किया, ED24 ने किया है, 24 जिस तरह से जुझारू अधिवक्ता आप हैं, थानों में किसी दरोगा से, किसी सिपाही से जुझारू रूप से क्लाइंट का काम करवाते हैं, वो सराहनीय है। दोस्तों को सब बताना चाहेंगे, भैया का नंबर हम आपको
डिस्कस लीजिए। अब काम लखनऊ में कोई भी काम हो, चाहे पूरे भारत में कहीं काम हो, लीगली काम हो। हमारी लॉ फर्म जो है 8 स्टेट में रन करती है। बेसिकली हेड ऑफिस दिल्ली का आदित्य भाई संभाल रहे हैं, और जी पूरा हाई कोर्ट दिल्ली का काम, पूरा सुप्रीम कोर्ट का, रोहिणी कोर्ट का, साकेत का, 30,000 का, जितने भी कोर्ट हमारे वहां पर है दिल्ली में, 9 के 9 कोर्ट्स, आई गेस 9 है, यस। द्वारिका सेक्टर भी है, बहुत अच्छा, वहां पे भी हमारा क्लाइंटेज है। तो ऐसी सब जगह पे आदित्य भाई, अब आप आदित्य भाई जुड़े रहिए, आइए हम आदित्य भाई से मिलते हैं। जी जी, बहुत ही अच्छे नेचर के अधिवक्ता हैं, और नहीं सीनियर भी है, और सीनियर भी है, LLM भी कर रखा है, LLD। हम लोग तो साथ ही के हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट औरों से तो सीनियर है। यस, नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे लखनऊ आप तक। धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले आपका, आपने इंटरव्यू ले लिया उसके लिए धन्यवाद। सर, आपकी लीगल जंक्शन आपकी ये कैसी सोच रही है आपकी, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? आखिर में ये तो रन तो कर रहे बहुत हाईली लेवल पे, लेकिन आप कहाँ तक रन कराना चाहते हैं? हमारा क्या है कि हम चाहते हैं कि जो न्याय है वो सबको मिले, और हम समय समय पे लीगल एड कैंप भी चलाते हैं, जिससे कि हम जो गरीब लोग होते हैं उनको सहायता करते हैं, उनको हम ज्ञान देते हैं कि उनको क्या विधिक जानकारी चाहिए हमसे, और उनकी मदद भी करते हैं। उस तरीके से हम प्रो बोनो भी काम करते हैं गरीबों के लिए। तो ऐसा ही नहीं कि न्याय सिर्फ अमीरों के लिए, हम गरीबों के लिए भी काम करते हैं। हमारा सबसे मेन पर्पज है कि जो गरीब लोग हैं जो नहीं मिल पाते, वो लोग फंड के अभाव में, पैसे के अभाव में रह जाते हैं, उनका जो है निवारण हमारे आदित्य भैया से मिलिए, हमारे प्रतीक भैया से मिलिए, बहुत अच्छे अधिवक्ता है। और आपसे ये जानकारी हमको चाहिए, जैसे हम सोचा जानना चाहेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, आप लीगल सेक्शन का बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं आप लोग। जी आप भी करा, मतलब दोनों लोगों की नेतृत्व में होने जा रहा है। ये भारत का मेरे समझ से तीसरा बड़ा इवेंट होगा। जी 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 जी। इस तरीके की आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं, सामाजिक सेवा और एक तरफ कानूनी व्यवस्था को देखते हुए समाज के कानूनी सलाह देंगे, और जो छोटे कानून है, जो लोगों को बेसिक कानून नहीं पता होते, उस पर थोड़ा उनको उजागर किया जाए, जागरूक करने का काम। बहुत अच्छा लगा। ये थे आदित्य भैया, और बहुत ही अच्छे अधिवक्ता है, बहुत ही अच्छे अधिवक्ता है, जितना भी हम तारीफ करें कम है। आइए फिर मिलते हैं हम प्रतीक पांडे जी से, ये भी बहुत इनसे अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत व्यस्तता जीवन इनका टाइम था, तो इसमें टाइम नहीं लेंगे आपका ज्यादा, और वैसे भी टाइम ज्यादा हो गया। आपकी इस जर्नी का बहुत ही बड़ा लोगों को सुनने को चाहिए कि प्रतीक पांडे जी का क्या रहा है लीगल जंक्शन को इतना करियर बनाने में। जो लोग साथ रहे, कभी बीच में आपके छोड़ के चले गए, तो यूं ही गिरती डिमिट्टी आप इतने दूर तक लेके आ गए लीगल जंक्शन को। देखिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब जैसे आपने ये प्रश्न बहुत ऐसा पूछ दिया कि इसने जो है सीधा दिल पे जाके समझ लीजिए चोट मारी है। होता क्या है कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज के कुछ दोस्त मिल करके कुछ सपना देखते हैं। कैप्टन तो एक ही होता है टीम में। देखिए, हर एक व्यक्ति की, एक इंसान की पर्सनल आइडेंटिटी होती है ना, और वो पर्सनल आइडेंटिटी के हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करता है अमंग द सोसाइटी। अपार्ट फ्रॉम दैट कि हर एक इंसान की टेंडेंसी के हिसाब से उसको काम देना चाहिए। वही हम अपना सोचे लाइफ में, और हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। तो आपको भी पता है कि स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे जो फ्रेंडशिप होती है, दैट इज अ टेम्परेरी। हम पर्टिकुलर किसी चीज को, सक्सेस को पाने के लिए या कुछ करने के लिए ऐसा सोचते हैं, तो कुछ लोग उसमें अच्छे रहते हैं, कुछ लोग वो कर देते हैं। तो बस एक यही छोटी सी जर्नी है कि इसमें हमारी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन आए, है ना। हम हाई पे गए, खूब हाई पे गए। हमने इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, बेसिक्स ऑफ एडवोकेसी स्किल एंड क्लाइंट काउंसलिंग, जिसकी अपडेट आज भी लॉकटॉपर्स पे है, और उसमें आदित्य भाई ने बहुत हमारा सपोर्ट किया था। फिर बैक टू बैक हम कई सारे नेशनल इवेंट, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज कराई हमने, और हमें अनुभव हुआ। हमने खुद भी मूव कोर्ट वगैरह सब किए, नेशनल और स्कूल के साथ कॉम्पीट किया। तो अपनी लॉ लाइफ में भी हम प्रैक्टिकली ना बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, और उसी के बाद हमने ये इनिशिएटिव सोचा था दिल्ली में बैठ करके कि हम अपनी लॉ फर्म को स्टैब्लिश करेंगे। तो मेरी एक सोच थी कि कोई रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, लीगल जंक्शन रहना चाहिए, और यही सोच को मैंने आज तक बरकरार रखा है। मैं आपको बता दूं सर, मैंने कोविड में लॉस झेला, लाखों रुपए का मेरा घाटा हुआ। मैंने मतलब जो भी चीजें थी, ऑफिशियल एक्सपेंसेस, है ना, होल्डिंग लीज एक्सपेंसेस, एवरीथिंग आई पेड, सब पे किया है मैंने। अपार्ट फ्रॉम दैट
फिर मैंने कोविड के बाद ये सोचा कि भाई अब इतने लॉस में चले गए, अब क्या किया जाए। होता है ना कि आदमी हार जाता है। देखिए लाइफ का साइकिल का जैसे होता है ना कि ग्रोथ रेट कंपनी की होती है, एकदम से हाई जाएगी, फिर एक उसकी शेप आउट वैल्यू आती है जहां वो टॉप पे पहुंच जाती है, फिर वहां के बाद वो डिक्रीजिंग सेक्टर में आएगी। भाई ये तो आप समझ रहे हैं, इट्स अ लाइफ साइकिल। तो इस लाइफ साइकिल में हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हम गिरे और फिर हमने आफ्टर कोविड हमारे दुर्भाग्यवश हमारे पापा हमको छोड़ के चले गए। और उसके बाद हमने फिर क्या किया कि हमने आदित्य ने मिल करके ये सोचा कि कुछ और इनिशिएटिव करते हैं। हमने छोटी छोटी एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी। ऑनलाइन हमारा काम जो था उस टाइम पे रन करता था, उसको थोड़ा सा हमने कम कर दिया, क्योंकि जब ऑब्वियसली आप अपने लेवल पे देखोगे तो ग्राउंड लेवल पे काम जाता है। तो लिटिगेशन में बहुत ज्यादा बिजी हो गए, और लिटिगेशन में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। और आज बस देख लीजिए आपके सामने है जो कुछ है, लीगल जंक्शन रन कर रहा है। हमारा क्लाइंटेज है, स्टेट के केसेस है हमारे पास, नेशनल केसेस हैं, दिल्ली लेवल पे है, सिविल, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट, फैमिली मैटर, प्रॉपर्टी मैटर, अमंग 90% अमंग सभी सेक्टर के केसेस है हमारे पास। तो दोस्तों आप लोगों को किसी भी सेक्टर का एडवाइजरी चाहिए, लीगली एडवाइजरी थी, हमारे प्रतीक भाई से मिली। अधिवक्ता गण लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे, जी जी जी, उसमें कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्या बिल्कुल बिल्कुल, क्या लाभ था? क्या देखिए एडवोकेट एक्ट 1961 राइट, उसमें अमेंडमेंट की बात की गई थी। तो उस एक्ट में सेक्शन 7, 14, 15, 18 मैंने पहले भी बताया, कई सारे सेक्शंस में जो है उन्होंने अमेंडमेंट कर दिए। बेसिकली मेन इशू था कि अधिवक्ता का जो हड़ताल का राइट है उसको खत्म कर दिया है ना, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट भी करा सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो बाउंड हो जाए। और आप देखिए एडवोकेट एक ऐसा नॉवल पर्सनालिटी है, डायनामिक पर्सनालिटी है, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है दूसरे के भी आप पे। भाई आपका हम रायता फैलाया हुआ समेट रहे हैं, आपका केस हम डील कर रहे हैं, आपकी बात को सामने रख रहे हैं विधिक रूप से, कानूनी रूप से। आप समझिए 7-8 साल आदमी पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद 3-4 साल वो जूनियरशिप करता है, 10-15 साल ऐसे ही निकाल देता है, तब जाकर के वो उस लायक बनता है कि वो एक केस को अच्छे से प्रिपेयर करके कोर्ट में अच्छे से प्रेजेंट कर सके। और अगर वही इंसान दब जाएगा तो फिर कैसे आगे देश आगे तरक्की कर पाएगा, सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस इश्यू पे मेरा एक और इंटरव्यू हुआ था, आपने शायद टैगलाइन देखा होगा कि प्रतीक पांडे का हुआ धमाकेदार इंटरव्यू, जो कि ग्राउंड जीरो भारत के द्वारा कवर किया गया था। बड़ा चैनल है और अच्छा लगा मुझे कि लोगों के साथ जुड़ के रखे हम ऐसे सोशल नॉर्म्स के जो इश्यूज हैं उनको फिल्टर करें और एज सून एज पॉसिबल उसको खत्म करें। अब जैसे हमारी लॉ फर्म में आपने पूछा कि वाइटल रोल क्या है, तो वाइटल रोल में क्या है कि हमारी जो होता है ना कि बैक सपोर्ट, कोर टीम, तो आदित्य भाई कोर टीम का हिस्सा रहे। जब हमारी पहले कुछ पार्टनर्स के साथ टीम रन करती थी तो उसमें ये बैक एंड सपोर्ट पे थे। तो ये होता है ना कि भाई अगर सामने वाला इंसान अगर दिक्कत कर देगा तो पीछे हमारे पास ऐसी टीम है जिसका काम ही है रन करना। जैसे हमने आपको कल आपसे डिस्कस हुआ था मीटिंग में, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज कही थी कि आप अगर ओनर हैं तो आपके साथ अगर कोई मेन बंदा खड़ा हुआ है जो कोर टीम का पार्ट है, और उसके बाद चाहे 10 पार्टनर आ जाए, 10 जूनियर आ जाए, डजंट मैटर, उनका आना जाना लगा रहेगा, लेकिन जो कोर टीम का आदमी आपके साथ लगा हुआ है वो एंड तक लगा रहेगा, और वही सक्सेस का कारण है भाई साहब। तो ये थे प्रतीक पांडे जी, और इनसे एक आखिरी सवाल लेते हैं। जो लॉ के सेक्टर में नए नए जो युवा युवतियां आ रहे हैं, आज के दिन में बहुत बड़ा क्रेज है कि एक हम भी अधिवक्ता हो जाए, ब्लैक कलर के जैकेट पहन लें और अलग का रॉब स्वैग हो जाए, तो उनके लिए क्या एक बात कही गई थी क्लास में प्रोफेसर्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, आपने भी सुना होगा, जो टीचर्स कहते हैं नंबर कैन नेवर जज योर सक्सेस। तो ये बात एकदम सत्य है कि आपके नंबर, आपके मार्क्स आपकी सक्सेस को जज नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि हमारा जो प्रोफेशन है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक प्रोफेशन है, तो उसमें आप कितना ज्यादा अपने आप को प्रोफेशनली, इंटेलेक्चुअल प्रेजेंट कर सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं कि जो पर्सनालिटी है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए। भाई देखिए हम ड्रेस पहने तो प्रॉपर क्रीचअप होनी चाहिए, प्रॉपर साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि हम लॉ के फील्ड के बंदे हैं, और जितने अच्छे से हम अपने आप को प्रेजेंट, अपने आप को मेंटेन रखेंगे, उतने अच्छे से हम आगे जो है किसी भी सेक्टर में काम कर पाएंगे। एक बार आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, शिक्षा एक समान क्या है?
अगर शिक्षा एक समान हो जाए, जी, सारे स्कूलों, प्राइवेट सरकारी स्कूलों को एक मर्ज बहुत कर दिया अच्छा जाए, सवाल है आपका। तो इस पे आपका क्या विचार है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, ये आपने सवाल पूछ के मेरा दिल गदगद कर दिया है, और मेरा मन तो है कि मैं 10-15 मिनट बोलूं, लेकिन कम से कम तो मैं बात को खत्म करूंगा कि शिक्षा की जो आप बात कर रहे हैं, अपने भारत की शिक्षा नीति गुरुकुल की तरह हो जानी चाहिए। कम शब्दों की बात कर रहा हूं मैं। बहुत अच्छा। देखिए, कारण क्या है, आज हम शिक्षा तो दे रहे हैं, बच्चों में संस्कार नहीं है। नहीं, संस्कार का बीज पोषण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बच्चे आजकल जितने ज्यादा डिजिटलाइज बन रहे हैं, आप देखिए उनकी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है, कायदे से वो एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाएंगे। बात समझिए, तो कारण ये ऐसा क्यों? इस चीज को सही होना चाहिए। फिर तीसरी चीज कि हम कहाँ से आए हैं, कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इन सब चीजों को समझना चाहिए। उनको धर्म कर्म के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जब धर्म कर्म के बारे में पता होगा, मनुस्मृति जब लिखी गई थी कौटिल्य जी के द्वारा, तो दुनिया की उसमें कहानी बताई गई। अब वो कहानी फॉलो आज कौन करे? जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा तभी तो फॉलो करेंगे। तो शिक्षा नीति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लॉर्ड मैकेले ने यहाँ पर आकर के पूरी पिक्चर बदल दी भारत में। अगर उस बंदे ने यहाँ भारत में आकर के गुरुकुल को खत्म न किया होता, तक्षशिला जैसी चीजों को और कई जगह आग न लगवा दी गई होती। समझ रहे हैं कि जो हमारे पास वैदिक ज्ञान था, जो वेदों का ज्ञान था, कैसे उनको कुछ लोगों ने संरक्षित किया है, और तब जाकर के आज ऋषि मुनि, और देखिए कई लोग सोशल मीडिया के थ्रू, कई लोग देखिए ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, कई लोग स्पीकर हैं जो इन सब चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये चौथी चीज कि ये होनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, तो स्कूल वाले भी इन चीजों को प्रमोट करें। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो टांग लेने से या उस पर माला पहनाने से और हम उनके नारे लगाते रहे कि ऐसे है वैसे हो, ये वो संविधान, उससे कुछ नहीं होगा। उस बंदे ने जो मेहनत करी है और जो संविधान तैयार किया है, उस संविधान को कम से कम पढ़ो तो, कि तुमको अपने मौलिक अधिकारों का पता तो हो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी 51A में है, दुनिया भर की चीजें उसको पता तो हो कि फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स क्या है। अपनी बात को वो कम से कम किसी भी अच्छे अधिकारी के सामने या कहीं पे भी समाज में अपनी बात को अच्छे से रख सके। ये बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए मैं चाहूंगा कि शिक्षा जो नई अमेंडमेंट पॉलिसी आई है, देखिए उसमें कई सारे अच्छे अमेंडमेंट किए गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन चीजों को और प्रमोट करना चाहिए, तब जाके शिक्षा समान होगी। क्योंकि देखिए, जब सही चीज सही तरीके से परोसी जाएगी। आज के डेट में वही है कि भाई एक रेस का घोड़ा है, मैं अलग अलग वैरायटी के रेस के घोड़े। मैं फैक्ट पे डिस्कस करता हूँ, मैं एक वकील हूँ, और मेरा मानना ये है कि हम हवा में तीर नहीं चला सकते। अगर हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो आज हम जवाब नहीं देंगे, हम रात भर 8-9 घंटे पढ़ाई कर लेंगे और खूब अच्छी फाइल तैयार करेंगे, अगले दिन आपको जवाब देंगे हर तरीके से। चलिए अगला सवाल लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। एक चीज सर, तो इस चीज में अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जब देश आजाद होने से पहले, 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ, देश आजाद होने से पहले मुगल्स जब आए तब हमारी शिक्षा नीति बदल दी गई। उससे पहले हमारी शिक्षा नीति अलग थी। अब देखिए क्या होता है ना कि जब जो राजा राज्य करता है तो वो अपने हिसाब से प्रजा को डील करता है ना, अपने हिसाब से नियम बनाएगा, कानून बनाएगा। यही चीज करी गई, मुगल्स ने अपने हिसाब से चेंज कर दी। तो जब उन्होंने शिक्षा नीति चेंज कर दी, तो इन लोगों के आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे भारत में हिंदू और जितनी भी लीगल प्रैक्टिस हो या कहीं जगह सब उर्दू में लिखा पड़ी होती थी। आप बात समझ रहे हैं कि लोग इतना अवेयर थे कि उर्दू हर घर में जानी जा रही थी। ज्यादा प्रचलन था। अब क्या हुआ कि वो धीरे धीरे खत्म हो गया, इंग्लिश की वैल्यू हो गई। लॉर्ड मैकेले आए, उन्होंने सबको खत्म कर दिया, उन्होंने ले मैन पॉलिसी बना दी। आप समझिए, एक भेड़ अगर पहाड़ से कूदेगी तो उसको देख के 10 भेड़ें कूद जाएंगी। बात सही है ना? और इसके अलावा क्या है कि अब वैसे उन्होंने शिक्षा नीति बना दी कि भाई अब तुम वहां जाओ, रट्टाफिकेशन करो, तुम्हें नौकरी करनी है साहब। जो इंसान देखो वो नौकरी के लिए परेशान है। अरे भाई साहब, आप इंटर तक ही भगवान ने इतना अच्छा सबको रूपरेखा, दिमाग, सबको 2 कान 2 आंख सब कुछ सेम दिया है, और आप उसको यूटिलाइज करके आप इंटर तक ही ये चीज जान जाओगे कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। अगर आप अपनी दिशा को, अपनी नॉलेज को, किसी चीजों को छोड़ करके अपने लेवल पे अगर आप इंप्रूव करोगे तो आप देखिए अपनी लाइफ एकदम रॉयल तरीके से जियोगे। वरना भेड़ चाल चलते रहो, नौकरी की भीड़ में चलते रहो, मिल गई तो बल्ले बल्ले, नहीं मिली तो क्या करोगे? क्योंकि ये गलती उनकी नहीं है, शिक्षा नीति। 10 साल 20 साल जो पढ़ाई का स्तर हो जाए ना, यानी 30 साल एक ही शिक्षा नीति चले, तो उस 30 साल में आप समझिए कितने बच्चे पढ़ के बाहर आ जाएंगे, कितना कुछ बदल जाएगा।
तो मुझे लगता है कि मोदी जी, योगी जी लगे हुए हैं, प्रयासरत है, और उन्होंने देखिए एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट कर दिए, कई सारे ऐसे अच्छे अमेंडमेंट कर दिए, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बदलाव आया है, लोग जागरूक हुए हैं। और देखिए कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, है ना, और राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए, है ना, कि अपने देश को कैसे सशक्त किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सब चीजों पे काम हुआ है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह सकते हैं कि भाई देखिए गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रही है। आप सोचिए नोटबंदी आई, उसके बाद नोटबंदी के आने के बाद भी लोग अपने आप को स्टेब्लिश कर ले गए। प्रॉब्लम थोड़ी सी जरूर रही लोगों में, लेकिन लोग सर्वाइव किए। कोविड आया, उसके बाद भी लोग सर्वाइव किए, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। और आज इसीलिए देख लिए गरीब बच्चे भी स्कूल में एडमिशन ले पा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा रहा आपका इंटरव्यू। हम लास्ट सवाल लेते हैं साइबर से रिलेटेड। आज के डेट में साइबर का जो हर कोई साइबर का शिकार होता जा रहा है। तो आखिरी सवाल हम लेते हैं आदित्य प्रताप सिंह जी से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, बेहतर बता पाएंगे और अपनी बात को यही विराम देंगे थोड़ी देर में। जी सर, आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, आप ज्यादातर से जान रहे होंगे कि जो साइबर क्राइम है, इसे अरेस्टिंग भी हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा हमारे सामाजिक स्तर पे। इसे सेफ्टी के फीचर्स क्या क्या है आपके? सर, सबसे पहले आप देखेंगे तो सरकार इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, और सरकार समय समय पे बताती है कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, आज आजकल देखते हैं बैंक अकाउंट फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो सरकार समय समय पे आरबीआई जैसे हो गई, तो ये बताते हैं कि आपको अपना ओटीपी किसी को नहीं देना है ना, आपकी जो भी चीजों पर्सनल हो आपको जानकारी नहीं देनी है, आपको कोई कितना भी लुभाए आपको उसके जाल में नहीं फंसना है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप जल्द से जल्द आपके नजदीकी साइबर थाने में जाएं, वहां जाके अपना मोबाइल पे भी हेल्पलाइन नंबर आ गए हैं, उससे आपकी मदद होगी। और कुछ आपको लीगल जानकारी चाहिए तो आप दिलों के पास आए, वो आपकी उस तरीके से मदद की जाएगी। तो सबसे पहले यही देखना है कि आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल कोई मांगे तो आपको किसी को नहीं देनी है। हाँ, इसी से अगर आप इसी मूल मंत्र को अगर जान लेंगे ना, तो आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो नहीं पाएगा। बहुत अच्छा रहा आदित्य भैया से जाने, हम बहुत अच्छी जानकारी लिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। और इसी के साथ आप जुड़े रहिए लखनऊ आप तक पे, और फॉलो करिए हमें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए लखनऊ आप तक पे।